बिस्मिल्लाह। आज का हमारा सेशन एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये लास्ट टॉपिक है आईएसएसबी साइकोलॉजिस्ट का। इससे पहले हम लोगों ने साइकोलॉजिस्ट के अंदर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया सेंटेंस कंप्लीशन को, इंग्लिश उर्दू दोनों। देन हमने पिक्चर स्टोरीज को डिस्कस किया और पॉइंटर स्टोरीज को डिस्कस किया। उसके बाद हमने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के सेशंस किए। और आज फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे ओपीआई, ऑपरेशनल पर्सनालिटी इंटरव्यू, ओपीक्यू, ऑपरेशनल पर्सनालिटी क्वेश्चन, और बहुत सारे इसके नाम हैं। जो भी है नाम से आपको कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज यू शुड नो व्हाट इज इनसाइड। ठीक है, तो जो मर्जी जिस नाम से इसको पुकारें, आपको पता होना चाहिए ये है क्या और इसका पर्पस क्या है और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ओपीआई आज हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये है जी ओपीआई टेस्ट। ओपीआई टेस्ट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है, और जिस तरह सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट न्यू इंट्रोड्यूस कराया गया था आईएसएसबी के अंदर, न्यू इस सेंस में कि उसको इन राइटिंग फॉर्म में न्यू इंट्रोड्यूस करवाया गया था। पहले तो इंटरव्यू आपका जो होता था उसके अंदर आपको सिचुएशन दे के आपसे कुछ ना कुछ सवाल किए जाते थे। लेकिन ये है कि इसको साइकोलॉजिस्ट का पार्ट जो बनाया गया है, जिसमें आप राइटिंग की फॉर्म में सिचुएशंस को रिएक्ट करते हैं, वो जो है न्यू, 1 साल हुआ ऑलमोस्ट उसको। कुछ बैचेस उसके ऊपर गुजर चुके हैं और उसका कंटेंट कुछ ना कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जितना बाकी टेस्ट का अवेलेबल है। अच्छा, ये तो एक ऐसी चीज़ थी जो कि मेरे ख्याल में आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते थे, तो इसको इस एज सच न्यू नहीं कहा जा सकता सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को। बट ओपीआई इज टोटली न्यू। ओपीआई को हम फुली न्यू कंसिडर करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ओपीआई जो है, ये पहले इसका कोई भी जो है वर्जन आईएसएसबी के अंदर नहीं था। ये फर्स्ट टाइम आया है। और ये कितने होते हैं अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये टोटल 150 होते हैं, जिसमें 143 जो हैं, 143 इसी तरह स्केल की फॉर्म में होंगे जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं। और बाकी जो 7 हैं, जो नेक्स्ट 7 हैं, वो ऐसे होंगे जो कि जिस तरह सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है उसी तरह के होंगे। एक सिचुएशन दी जाएगी, लेकिन उस सिचुएशन के साथ नीचे 4 ऑप्शंस भी दी जाएंगे, और उन 4 ऑप्शंस में से आपने किसी एक को टिक करना है। सो इसको ये भी ओपीआई का पार्ट ही है, लेकिन वो 7 क्वेश्चन जो हैं वो अलग हैं एंड पे। यानी कि 143 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के आएंगे, इस तरह के आएंगे ओपीआई की तरह जो सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और जो 7 होंगे वो सिचुएशन रिएक्शन की तरह होंगे, लेकिन उनके नीचे 4 ऑप्शन होंगी। उन 4 ऑप्शंस में से आपने एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, उन 4 ऑप्शंस में से आपने किसी एक पे टिक लगाना है और देखना है कि कौन सा बेस्ट आंसर है, आपने उसको आंसर करना है। अच्छा चलिए, अब हम डिस्कस करते हैं ओपीआई को। ओपीआई में सबसे पहले आपको सामने नजर आ रहा है कि ये कुछ स्केल है 1 से लेके 7 तक। आपने फिलहाल ऊपर टॉप को ना पढ़ें, ठीक है, सिर्फ स्केल को पहले समझते हैं। ये स्केल क्या है? जो लोग रिसर्च करते हैं उनको इसके बारे में आइडिया होता है कि स्केल क्या है। जो रिसर्च नहीं करते उनको कोई ना कोई आपने सर्वे फिल किया होगा, या किसी ना किसी फॉर्म में ऑनलाइन सर्वे गूगल के ऊपर, या फिर किसी ने यूट्यूब के ऊपर आपको सर्वे फिल करने के लिए दिया होगा। या आपका अक्सर आप किसी इदारे में जाते हैं और उनकी सर्विसेज आप लेते हैं, तो वो सर्विसेज लेने के बाद आपको कहते हैं कि आप ज़रा ये फॉर्म फिल कर दें, बताएं कि हमारी सर्विसेज कैसी थी। अक्सर आप कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं हेल्पलाइन को। हेल्पलाइन के बाद आपको बताते हैं कि आपने हमें एंड पे एक सर्वे आएगा, उस सर्वे का रिस्पॉन्स करना है कि आप हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी, शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो। अब यही चीज़ है, लेकिन ये अब पूरे का पूरा जो स्केल है वो 7 तक एक्सटेंड किया गया है। यानी कि ये इसको एक्चुअली इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इसको लाइकर्ट स्केल कहते हैं। ठीक है, LIRKRT लाइकर्ट स्केल कहते हैं, और लिकर्ट स्केल भी अक्सर लोग इसको बोलते हैं। ये लाइकर्ट स्केल जो है ये 5 की फॉर्म में भी होता है, ये 7 की फॉर्म में भी होता है, 9 की फॉर्म में भी होता है, 11 की फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो जितना ये बड़ा होता जाए उतना ही ये मुश्किल होता जाता है। इसका डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जितना ये बड़ा हो। देखें, 3 अगर लाइकर्ट स्केल 3 पे हो, यानी कि स्ट्रांगली एग्री हो, न्यूट्रल हो और स्ट्रांगली डिसएग्री हो, तो कितना ईज़ी है। आप या तो एग्री करते होंगे या नहीं करते होंगे, ऐसे ही है ना?
तो इजी है। अब देखें अगर इसी को 5 की फॉर्म में लेके चला जाएगा, 5 की फॉर्म से मुराद ये है कि यहाँ से लेके 2 से लेके 6 तक, ठीक है, 2 से लेके 6 तक की फॉर्म में अगर आपको स्केल दिया जाए, यानी 5 लाइकट स्केल का दिया जाए, तो थोड़ी सी चीजें मजीद मुश्किल हो जाएंगी। आप सिर्फ एग्री नहीं है, साथ मोस्टली एग्री के साथ स्लाइटली एग्री भी है, यानी दो उसको मजीद उन्होंने डिवाइड कर दिए। तो अब आपने अपना थोड़ा सा इंटेंसिटी बतानी है कि कितनी ज्यादा आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। अब यही स्केल जो है 7 पे डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, मजीद उसमें कम्प्लेक्सिटी डाल दी गई है, यानी उसमें स्ट्रांगली भी है, उसमें मोस्टली भी है, उसमें स्लाइटली भी है, तो उसको मजीद कम्प्लेक्स कर दिया गया। तो जितना स्केल ये बड़ा होता जाएगा उतना आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो 7 का स्केल ऑलरेडी ही मुश्किल कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इसमें डिसीजन लेना मुश्किल होता है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर देता हूँ चीज़ों के बारे में, बाकी डिसाइसिव आपने खुद होना है और मैं गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सामने आपको लाइकट स्केल नजर आ रहा है, ये लाइकट स्केल होगा इसी तरह का, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दी गई होगी, ये ऊपर इतनी बड़ी आपको स्टेटमेंट नजर आ रही है, आई मेक फ्रेंड्स इजीली, मैं बहुत आसानी से दोस्त बना सकता हूँ। इस ये स्टेटमेंट है, नीचे 7 का लाइकट स्केल है और आपने उसको रेट करना है कि ये स्टेटमेंट जो है मेरी पर्सनल, और ये सारे का सारा जो ओपीआई होगा ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर होगा, आपने किसी और के ऊपर पुट नहीं करना, ये आपकी पर्सनैलिटी है। अब आपसे पूछा जा रहा है आई मेक माई फ्रेंड्स इजीली, ठीक है, आई मेक फ्रेंड्स इजीली, आपसे पूछा जा रहा है कि मैं दोस्त बहुत आसानी से बना सकता हूँ। क्या ये स्टेटमेंट आपकी लाइफ पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी ज़िंदगी पे पूरी उतरती है? अगर पूरी उतरती है तो किस हद तक पूरी उतरती है, और अगर पूरी नहीं उतरती तो किस हद तक पूरी नहीं उतरती? अगर तो आपको लगता है कि यार मुझे दोस्त बनाने में मसला ही कोई नहीं होता, मैं तो 10 छट से दोस्त बना देता हूँ, देन यू विल ऑफ कोर्स गो फॉर 7, ठीक है, स्ट्रांगली एग्री की तरफ आप जाएंगे कि मैं स्टेटमेंट से फुली एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ कि मैं बहुत आसानी से दोस्त बना सकता हूँ। अगर तो आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट है, आप इतनी जल्दी किसी से घुलते-मिलते नहीं हैं, दूर-दूर रहते हैं, कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं किसी से, दोस्त बड़ी चूज़ी होके बनाते हैं, इतना आसानी से आपको दोस्त नहीं बना सकते या फिर कोई आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, देन यू विल गो फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री के मैं इतनी आसानी से दोस्त नहीं बना सकता, सो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दैट स्टेटमेंट, ठीक है? तो आप 100% इस तरफ जाएँगे, ठीक है? तो ये अब इसका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है, आप इस पूरे स्केल के दरमियान ही आपकी सारी स्टेटमेंट्स जो है वो घूमेंगी। एक तो ये अप एंड डाउन है, ठीक है, आप ऊपर से नीचे अगर देखा जाए और नीचे से ऊपर देखा जाए, दो इसकी जो है वो है डायरेक्शंस हैं। अच्छा, इसमें देखा जाए तो अगर आप मैं इसको थोड़ा सा मजीद क्वांटिफाई कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। हम कंसिडर करते हैं कि स्ट्रांगली डिसएग्री का मतलब है -100%, ठीक है, कि आप नेगेटिव साइड पे 100% एग्री कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव साइड पे, ठीक है, और इसी तरह पॉजिटिव साइड पे दैट मीन्स कि यू आर 100% एग्री, ठीक है, ऑन दैट स्टेटमेंट, और वो पॉजिटिव साइड पे होगी, ठीक है। तो हम इसके दो हमने एक्सट्रीम्स इसके नोट कर लिए, एक तो 100% पॉजिटिव साइड है, एक 100% नेगेटिव साइड है। तो जब भी कोई स्टेटमेंट आएगी हम देखेंगे कि उसकी जो वो है वो किस साइड पे टिल्ट कर रही है, आइदर वो डिसएग्री की साइड पे जा रही है या एग्री की साइड पे जा रही है। जिस साइड पे भी जा रही है तो वो कितनी उसकी परसेंटेज है, उसकी वर्थ कितनी है। अगर ये 100-100 है, दैट मीन्स कि जो मिडल वाला होगा न्यूट्रल, आपको पता है कि न्यूट्रल हमेशा 50% पे आएगा। न्यूट्रल का मतलब होता है ना इधर का ना उधर का, ना घर का ना घाट का, ठीक है। तो ये इसको आप कंसिडर कर लें कि ये न्यूट्रल जो है वो 50% है, ठीक है, ना ये माइनस में है, ना पॉजिटिव में है, ना नेगेटिव में है, ये 50 पे है, दरमियान में है, ठीक है। अच्छा, एक बात साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, कभी भी न्यूट्रल पे क्लिक नहीं करना। आपने हमेशा डिसीजन मेकिंग अपनी शो करनी है कि मैं डिसीजन लेना जानता हूँ, मुझे अपने बारे में पता है, मैं डामाडोल पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी नहीं हूँ जिसको यही नहीं पता कि वो आधा इधर है आधा उधर है। कोई बंदा आधा इधर आधा उधर नहीं होता, या आप चोर हैं या नहीं है, या आप झूठ बोलते हैं या नहीं है, या आप सच्चे हैं या नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। अगर आप कहने नहीं यार मैं कभी कभी झूठ बोल लेता हूँ, ये कंसिडर नहीं होता, कभी कभी झूठ कंसिडर नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब है कि आप झूठे हैं, ये माइंड में रखिएगा बात। कोई देखें, इसको मज़ीद एक तो मैंने ये आपको इसको क्वांटिफिकेशन कर दी, एक इसको मज़ीद क्वांटिफिकेशन करते हैं। मैं इसको नीचे से ऊपर लाइन लगाता हूँ यहाँ से, ठीक है, और सॉरी ऊपर से नीचे लाइन लगाता हूँ। अब इसको मैं क्वांटिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। क्वांटिफाई से मुराद ये कि एक स्टेटमेंट है, उसको मैंने 100% एग्री कर दिया, 100% मैंने उसको एग्री कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये स्टेटमेंट आ गई। अब इसमें
100 को डिवाइड करें 7 पे तो क्या आता है 100 डिवाइड बाय 7, क्योंकि टोटल 7 का स्केल है ना, तो 100 पे 7 पे डिवाइड करें क्या आता है आंसर, जल्दी से बताएं। 14 पॉइंट समथिंग आता है ना, 14.2 आता है। तो हर स्केल 14% को जो है डोनेट कर, मतलब 14% उसमें वैल्यू ऐड हो रही है। फॉर एग्जांपल आप न्यूट्रल पे खड़े हैं ना, तो आप 50-50 हैं, ठीक है। अगर आप न्यूट्रल से स्लाइटली एग्री की तरफ मूव करेंगे तो आप 14% मजीद ऐड कर दें उसमें। यानी कि अगर आपको कहा जाता है कि आई मेक फ्रेंड्स इजीली और आपने न्यूट्रल पे क्लिक किया है, दैट मीन्स आप कहते हैं कि 50% मुझे अगर मौका मिलता है ना 10 दफा, तो उसमें 5 दफा मैं अच्छे आसानी से दोस्त बना सकता हूँ और 5 दफा मैं मतलब मुझे मुश्किल पेश आती है। यानी कि मुझे 50% जो है चांसेस होते हैं कि मेरा वो दोस्त बन जाएगा, 50% चांसेस होते हैं कि वो दोस्त नहीं बनेगा। अच्छा, अगर किसी ने 5 पे क्लिक किया स्लाइटली एग्री पे, तो क्या होगा 50 में से 50 में मजीद 14% ऐड कर दें तो 64 65 बनेगी एवरेज। 65 फॉर एग्जांपल बनाते, दैट मींस कि 65% आप एग्री कर रहे हैं कि 65% मैं एग्री करता हूं कि मैं दोस्त आसानी से बना सकता हूं, बाकी जो 35% है मैं मेरे लिए मुश्किल होती है। तो इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि आपने स्केल के ऊपर अपने आप को क्वांटिफाई किया है, बताया है कि यानी हर स्केल जो है, हर नया जो स्केल ऐड हो रहा है, यानी न्यूट्रल से आप स्लाइटली एग्री पे मूव हुए, फिर स्लाइटली मोस्टली एग्री पे मूव हुए, हर मूवमेंट 15% को कंसिडर कर रही है ऑन एवरेज। 14 समथिंग है, हम इसको 15 कंसिडर कर लेते हैं, तो 15% हर मूवमेंट में ऐड हो रहा है। तो अगर मैं आपसे स्टेटमेंट लूं, मैं कहूं कि क्या आप झूठ बोलते हैं, या आप सॉरी स्टेटमेंट है कि आप झूठ बोलते हैं, ठीक है, एक सिंपल स्टेटमेंट आप झूठ बोलते हैं। आपने न्यूट्रल पे क्लिक किया, दैट मींस कि आप 50% एग्री कर रहे हैं झूठ बोलने पे, 50% आप कहते हैं मैं डिसएग्री करता हूँ। इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर आपको 10 दफा मौका मिलेगा ना झूठ बोलने का, तो आप 5 दफा झूठ बोलेंगे। इसी तरह अगर हम उस पे क्लिक करते हैं 5 पे स्लाइटली एग्री पे, मैं झूठ बोलता हूँ, मैंने स्लाइटली एग्री पे क्लिक कर दिया, इससे क्या मुराद है कि आप 64% या 65% झूठ बोलते हैं, एग्री कर रहे हैं स्टेटमेंट से, 35% आप डिसएग्री करते हैं कि मैं झूठ मतलब झूठ नहीं बोलता, या फिर मैं स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता, 35% आपको आप उसके अगेंस्ट हो, ठीक है। इससे क्या मुराद है कि आपको 100 चांसेस मिले या आपको 10 चांसेस मिले, तो 7 टाइम्स पॉसिबिलिटी है कि आप झूठ बोल लेंगे और 3 टाइम्स पॉसिबिलिटी है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। अब ये सिर्फ समझाने का मकसद ये था कि हर ये स्केल मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये स्केल कितना डेंजरस है। ये स्केल हर पॉइंट के साथ 14% ऐड करता जा रहा है, और अगर आपको कोई स्टेटमेंट आ जाती है मैं चीटिंग करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं धोखा देता हूँ, मैं दूसरों का मजाक उड़ाता हूँ, तो आप अगर उस पर क्लिक करते जाएंगे, एक एक स्केल जो है ना आपको खड्डे की तरफ लेता जाएगा, एक एक स्केल आपको जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है, आपको ऐसी तरफ नॉट रिकमेंडेशन की तरफ लेके जा रहा है, बिकॉज वो 15% ऐड करता जा रहा है आपके प्रॉब्लम में, ठीक है। तो इसको आपने इसलिए बड़े ही मोहतात अंदाज में, खासतौर पे ऐसे जुमले जिनके साथ एसोसिएशन हो आपकी पर्सनैलिटी की, आपकी मोरालिटी जिसमें मतलब डाउट में जा रही हो, आपका करेक्टर डाउट में जा रहा हो, जिस तरह झूठ हो गया, चोरी होगी, डाका हो गया, किसी की दिल आज़ारी हो गई, ठीक है, किसी को मारपीट हो गई, तो ऐसे इमोशनल डिसीजंस हो गए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको डाउटफुल बनाएँगी, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक जो है ब्लैक डॉट पुट करेंगी, आपको आपकी पर्सनैलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क लगाएँगी। तो ये आपने काम जो है बड़े एहतियात से करना है। देन सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़, ये स्केल समझ लिया आप लोगों ने, ये स्केल समझना इम्पोर्टेंट था, इसमें हर वैल्यू इम्पोर्टेंस रखती है। ये नहीं कि मैं बस 2 पे लगा देता हूँ, दरमियान में कहीं न कहीं 2 या 3 पे या 5 या 6 पे लगा देता हूँ, तो मेरी बचत हो जाएगी। 5 या 6 पे लगाने से बचत नहीं होगी, ठीक है? आप ना एक्सट्रीम पे लगा रहे हो, ना मिडल में लगा रहे हो, बस दरमियान में लगा रहे हो कि शायद ये है कि मैं बच जाऊँगा, ना ज़्यादा एक्सट्रीम हूँ, ना ज़्यादा मिडल में हूँ। आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया, कि हर स्केल में 15% आप बुराई की तरफ जा रहे हो या 15% आप पॉज़िटिविटी की तरफ जा रहे हो, तो ये बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल आप 6 पे क्लिक कर देते हैं। 6 पे क्लिक करने का मतलब है कि आप 84 या 85% एग्री कर रहे हैं। 15% अभी भी डाउट है ना, अगर 85% भी आप एग्री करते हैं, तो 15% तो अभी भी डाउट है। आपको कहा जाता है कि यार आप झूठ बोलते हैं, आप मोस्टली एग्री पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। इससे क्या मुराद है कि या मोस्टली डिसएग्री पे क्लिक कर दिया, इससे मुराद ये है कि 15% अभी भी चांस है आपके अंदर कि आप झूठ बोलोगे। यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपको एक मेजर मिशन के ऊपर भेजा जा रहा है, आर्मी के अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क में भेजा जा रहा है, तो डाउट है ना कि 15% तो अभी भी डाउट है कि यार ये बंदा डिच कर जाएगा, ठीक है। आप खुद मुंह से बता रहे हैं कि मेरे पास मेरे अंदर चांस है
कि मैं 15% डॉज कर सकता हूँ, और वो 15% किसी टाइम भी हो सकता है। वो आपके एक्सट्रीम मेजर मिशन के दौरान भी हो सकता है, वो आपकी इंपॉर्टेंस जो एसेट्स हैं उनका कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करके कोई चीजें आपको दी जाएं, आप उसमें भी डॉज कर सकते हो, आप फिर कहीं भी चीट कर सकते हो। आपने खुद बताया कि मेरे अंदर चांसेस हैं कि मैं कहीं ना कहीं आपको धोखा जरूर दूंगा। तो इसलिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको मद्देनजर रखना है और इन चीजों को सीरियस लेना है। देन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केल अगर आपको समझ आ गया तो फिर चीजें बहुत आसान है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो वर्ड है ना इजीली, ये बड़े खतरनाक वर्ड है। ठीक है, ये खतरनाक वर्ड इसलिए है कि सिंपल भी कहा पूछा जा सकता है, आई मेक फ्रेंड्स, सिंपल भी पूछा जा सकता है ना, आई मेक फ्रेंड्स, लेकिन ये इजीली लगा दिया गया। आगे अगर मैं आपको आगे थोड़ा आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ। आगे की स्टेटमेंट आती है, वेट, आई लव लार्ज पार्टीज, आई लव पार्टी भी हो सकता था, लार्ज का वर्ड आ गया। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा फोकस ज्यादा बढ़ा दिया गया, लार्ज का वर्ड आ गया। इसी तरह आगे चलते हैं थोड़ा सा, आई गेट एंग्री इजीली, अब इजीली का वर्ड आ गया। ये भी कहा जा सकता था कि आई गेट एंग्री, सिंपल ये भी कहा जा सकता था ना कि मुझे गुस्सा आ जाता है, तो लेकिन कहा गया कि आसानी से गुस्सा आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आगे थोड़ा और चलते हैं, आई एम बिजी, एक तो ये स्टेटमेंट भी बन सकती थी आई एम बिजी, लेकिन बनाई गई कि आई एम ऑलवेज बिजी, मैं हमेशा बिजी रहता हूँ। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट जो है, ये जो वर्ड्स है ना, ऑलवेज हो गया, इजीली हो गया, ठीक है, उसके अलावा क्या था, लार्ज हो गया, ये वर्ड्स आपकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट को डिफिकल्ट बना देते हैं। पूरी की पूरी स्टेटमेंट को आपको दोबारा सोचना पड़ता है कि यार इसमें मैं क्या जवाब दूं। देखें, सिंपल सा जवाब होगा आई मेक फ्रेंड्स, मैं दोस्त बना सकता हूँ। आप 100% क्लिक करेंगे, जी बिल्कुल मैं दोस्त बना सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, दोस्त बन जाते हैं, कभी मुश्किल में बन जाते हैं, कभी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन दोस्त बन जाते हैं, आई मेक फ्रेंड्स। लेकिन इजीली लगा के उन्होंने चीजों को मजीद कॉम्प्लेक्स कर दिया कि उन्होंने पूछा आपसे कि आसानी से दोस्त बना सकते हैं। आसानी से दोस्त बनाने का मतलब है कि आपको मुश्किल ही कोई नहीं आती, आप बैठते हैं, घुल मिल जाते हैं दूसरों के साथ। आप किसी के दरमियान बैठते हैं, कोई आपके पास आ जाता है, आप उससे गप लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप उससे नंबर ले लेते हैं, एक्सचेंज शुरू कर देते हैं, मजीद किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन शुरू हो जाती है, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो ये आप देखें दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए आई लव लार्ज पार्टीज, अगर सिंपल है आई लव पार्टीज, तो आप आसानी से बताएंगे ये मुझे पार्टी में जाना अच्छा लगता है, स्कूल पार्टी हो, फ्रेंड्स पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, कहीं भी जाना अच्छा लगता है। लेकिन उन्होंने कहा आई लव लार्ज पार्टीज। अब लार्ज पार्टी से क्या हुआ कि अब आप किसी बड़े इवेंट की बात कर रहे हैं, आप किसी कॉन्सर्ट में जाते हो, आप किसी जो है वेडिंग सेरेमनी में जाते हो, आप किसी और जलसे जुलूसों में जाते हो। ठीक है, जलसे जुलूसों से मुराद कोई पार्टी इवेंट्स हो उनमें जाते हो। ठीक है, तो ये अब जो है चीज़ों को मजीद कॉम्प्लेक्स बना देगा, आपको मजीद सोचने पे मजबूर कर देगा कि यार ये जो जुमला है ना, ये थोड़ा सा मेरे लिए चीज़ें टफ हो गई। तो ये आपने इन पे थोड़ा सा गौर करना है। इसमें सजेशन आपको सिंपल ये है कि आपने न्यूट्रल पे क्लिक नहीं करना, न्यूट्रल पे बिल्कुल भी कोशिश करें अनटिल और अनलेस किसी का मान ही नहीं आता, जुमले का मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा, तो उस केस में आप न्यूट्रल पे क्लिक कर दें। लेकिन अगर आपको जुमले के मीनिंग सारे समझ आ रहे हैं तो फिर न्यूट्रल पे आपने अवॉइड करना है। हमेशा कोशिश करेंगे जो लीडर होता है वो डिसाइसिव होता है, जो लीडर होता है उसको डिसीजन मेकिंग आती है, जो लीडर होता है उसको अपनी पर्सनालिटी का भी पता होता है। ठीक है, और उसको किसी चीज पे डाउट नहीं होता, शक नहीं होता। मोस्टली एग्री, मोस्टली डिसएग्री, स्लाइटली एग्री, ये शकी टाइप की पर्सनैलिटीज है जिनको यही नहीं पता कि यार वो कहाँ फॉल कर रहे हैं, वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बस दरमियान में कहीं लटके हैं। ठीक है, और सेकंड आपको मेरी जो है टिप ये है कि कोशिश करें हमेशा 1 पे या 7 पे रहें। ठीक है, 1 पे या 7 पे रहें। अच्छा, वहाँ पे आपकी ये चेंज भी हो सकती है, आपने इसी को फॉलो नहीं करना। वहाँ पे शायद 1 पे स्ट्रांगली एग्री हो और 7 पे स्ट्रांगली डिसएग्री हो। तो आपने पहले एक दफ़ा ऊपर स्केल पढ़ लेना है कि कौन-सी चीज़ नेगेटिव वाले का नंबर क्या दिया गया है। दरमियान में चीज़ें उसी तरह चलेंगी, एक्सट्रीम जो चीज़ें होंगी वो चेंज होंगी। ठीक है, यानी स्ट्रांगली डिसएग्री की जगह स्ट्रांगली एग्री, यानी रिवर्स भी हो सकता है ये। 7 की जगह 1 हो और 1 की जगह 7 हो, 2 की जगह 6 हो, 6 की जगह 2 हो, 3 की जगह 5 हो, 5 की जगह 3 हो, तो ये हो सकता है। ठीक है, रिवर्स में हो सकता है। तो इसलिए आपने वहाँ पे पहले देख लेना कि स्केल है क्या। ठीक है, दूसरा मैं क्या बता रहा था आपको कि आपने कोशिश करनी है कि 1 और 7 में रहना है, 1 और 7 में मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज आपके 1 और 7 में होने चाहिए। ठीक है, आपकी मैक्सिमम पर जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कोशिश करें कि मतलब प्रॉपर 100% हो, 100% हो कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं और इस बात से मुत्तफिक नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज इसमें ये है कि
जो कि ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कैरेक्टर के ऊपर दाग लगाते हैं, पर्सनैलिटी पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपकी चोरी हो गई, आपकी एनी एनी अदर प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? जिस तरह झूठ हो गया, ठीक है? इसी तरह कोई और जो है अनएथिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे के सारे ऐसे हैं जिनमें आपने कोशिश करना है कि 100% स्ट्रांगली डिसएग्री। आप झूठ बोलते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री। आप चीटिंग करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है? आप डॉज करते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री। हमेशा स्ट्रांगली डिस इसमें कोई चांस ही नहीं है कि आप मोस्टली पे जाएँ, 14% अपने आप को शक में डालें। ठीक है? ये मेरा आपको मशवरा है। बाकी आप देख लें आपकी पर्सनैलिटी अगर आपको लगती है तो मैं जस्ट सजेशन दे सकता हूँ कि क्या साइकोलॉजिस्ट के साथ-साथ क्या चीज़ें जो है मैटर करती हैं। अच्छा चलें उसके अलावा ये हो गया। अब इसमें मज़ीद हाँ, मैंने कहा कि मैक्सिमम रिस्पॉन्सेज़ आपके 1 और 7 में होने चाहिए। उसके बाद आप 2 पे रिस्पॉन्स कर सकते हैं और 6 पे कर सकते हैं। यानी कि अगर 143 है ना तो 100 के अराउंड आपके 1 और 7 के अंदर ही होने चाहिए। 30-40 आपके 2 और 6 के अंदर आ सकते हैं, ठीक है? डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। अगर नेगेटिव साइड पे रिस्पॉन्स है तो फिर 2 वाला आएगा, अगर पॉजिटिव साइड पे रिस्पॉन्स है तो 6 आ सकता है। तो ये आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम पर्सनैलिटी आपने 100% श्योरिटी के साथ बयान करनी है कि मैं इतना परसेंट श्योर हूँ कि मेरी ये पर्सनैलिटी है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको कहा जाए कि झूठ बोल लेते हैं तो अब हमें पता है कि हम मज़ाक में भी झूठ बोल लेते हैं। हमें पता है कि हम यार कभी-कभार दोस्तों के साथ हँसी-मज़ाक में झूठ बोल लेते हैं, कभी मार पड़ने लगी होती है तो झूठ बोल लेते हैं, होता है। सबको पता है कि हल्का-फुल्का झूठ बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट को भी पता है। लेकिन आपने इसको इन राइटिंग नहीं दे के आना। ऑफ कोर्स देखें 100 पर्सनैलिटी तो मेरी यही है, हमेशा यही कहता हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कभी-कभी मज़ाक में, कभी-कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, वो जो सिचुएशन है ना, वो अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ़ को देखें तो उसमें अगर 1% भी है ना, तो वो इतना मैटर नहीं करता। वो कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसके अंदर आप फँस जाते हैं, ठीक है? तो वो फँसना आप इधर काउंट ना करें कि यार मैं फँस जाता हूँ तो कभी-कभी झूठ बोल लेता हूँ। तो वो फँसना यहाँ पे काउंट ना करें, वो बिल्कुल माइनर होता है। देखिए आपकी पूरी लाइफ़ है, एक एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में फिर हर घंटा 60-60 मिनट का है, फिर उसमें कई सेकंड्स हैं और अभी तक आपकी 20 साल की एज हो चुकी है और उस एज में शायद आपने 1 मिनट के लिए भी झूठ ना बोले या 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। तो ये अगर ओवरऑल लाइफ का निकाला जाए तो ये 1% भी नहीं बनता, उससे भी कहीं कम बनता है, बहुत कम बनता है, माइनर बनता है। तो इसको आप इधर इम्प्लीमेंट करके अपनी पर्सनैलिटी में 14% ऐड ना कर दें, 15% ऐड ना कर दें, वो आपके लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है? और ऑफ कोर्स अगर आप बता रहे हैं कि मैं कभी-कभी झूठ बोल लेता हूँ, फिर वो आपको कभी नहीं रखेंगे। उनको पता है यार ये कभी-कभी झूठ बोल देता है तो वो कभी-कभी शायद आज ही हो। और वो कभी-कभी शायद उस टाइम पे हो जिस टाइम पे हमें आपकी ज़रूरत है। वो कभी-कभी शायद उस टाइम पे हो जिस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा आप पे भरोसा करना है या आपके ऊपर पूरी की पूरी फ़ौज जो है या पूरी की पूरी बटालियन जो है वो आपके डिसीज़न का इंतज़ार कर रही है और आपके ऊपर रिलाय कर रही है। तो वो उस टाइम पे कभी-कभी निकल के आ जाए तो फिर तो आपने सारा सत्यानाश कर दी ना पूरे मुल्क की। तो ये चीज़ होती है, ये आपने इंटेग्रिटी अपनी क्वेश्चन मार्क में नहीं लेके आनी। कोशिश करें कि अपनी बेस्ट पर्सनैलिटी ही फ्रंट पे रखें। तो ये ओवरऑल समरी थी इसकी। इसके नेट के ऊपर आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँगे जिसमें ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। उन स्टेटमेंट्स को पढ़ें, पहले उनको समझने की कोशिश करें, उनके साथ वर्ड्स देखें कि किस तरह के वर्ड्स ऐड हैं, जिस तरह ईज़िली हो गया, लार्ज हो गया, ठीक है? और इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इससे जुमला कितना चेंज हो रहा है, ठीक है? नॉर्मल जुमला हो सकता है और अगर इसके साथ ये वर्ड लगा जाएँ, फ़ोकस कर दिया जाए तो फिर जुमला कितना चेंज हो जाता है। तो इसका मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस होल। ये इसमें सिर्फ स्केल समझने की ज़रूरत है, बच्चों को स्केल का ही नहीं पता। ये स्केल समझ आ गई ना, सब बताते हैं कि यार 2 में रहो, 6 में रहो, बस बचत हो जाएगी, ना एक्सट्रीम पे जाओ, ना इधर जाओ। यही आपको सारे टीच करते हैं, बट दिस इज़ 100% रॉन्ग। ये 100% रॉन्ग। मैंने आपको इसकी मिसाल दे दी कि एक बंदा कह रहा है कि यार मैं 14% झूठ बोल लेता हूँ, बाकी मैं सच्चा हूँ बड़ा। तो वो 14% का मतलब है कि आपने तो पूरी सत्यानाश कर दी ना पूरी टीम की। आपने तो आगे फ़ौज की भी सत्यानाश कर दी। आपको कल को डॉक्यूमेंट्स दिए जाएँगे जो सिक्योर होंगे। आपको कल को 200-300 बंदे की यूनिट आपके अंडर कर दी जाएगी जो आप चला रहे होंगे। तो उस टाइम पे आप 2 नंबरी कर जाएँ, तो फिर तो तबाह हो गया ना, सारा सिस्टम ही तब बैठ जाएगा ना। तो ये चीज़ है कि आपने कोशिश करनी है कि इस स्केल को समझने की कोशिश करें, बाकी ये इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है, 143 है लेकिन आप सिर्फ टिक-टिक करते हुए आगे जाना है, पढ़ना है, टिक करना है, आगे जाना है, ये इज़िली इसमें टाइम में कवर हो जाता है। जी, एनी क्वेश्चन्स?
यहाँ तक कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं? जी बोले, क्या सवाल है, जल्दी करें, सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्वेश्चन ये है गुड कि और बैड, जी सोशल लाइफ अगर इज गुड, मेकिंग फ्रेंड इज गुड। बोले जी, इमरान क्या कह रहे हैं? सर क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम मोस्टली स्ट्रांगली डिसएग्री पे टिक करना हो और हम स्ट्रांगली डिसएग्री पे करना हो और स्ट्रांगली एग्री पे कर जाएं, तो इसको करेक्ट कर सकते हैं किसी तरीके से, साथ लिख दें ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी, ये है ऐसा तरीका? आपने क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग करनी है? सर बाद का इंसान है, हो सकता है भूल सकता है। बाज़ औक़ात हो सकता है, तो उसी टाइम पता चल गया ना, तो आप उसको काट के ठीक कर दें। जब आप कह रहे हैं मुझे इस टाइम पता चल जाएगा कि मैंने गलत लगाया, तो ठीक कर दें काट के, इसमें क्या मसला है? लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको काटने के ऊपर छोटा-सा क्रॉस लगाएँ, दूसरे वाले पे टिक लगा दें। मैंने आपको स्टार्ट में सब में बताया था, बैट में हर जगह पे कि आप दरमियान में एक लाइन लगा देंगे ना, तो वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें घिच-मिच मारने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऊपर मार्कर मारना शुरू कर दें, साथ नोट लिखना शुरू कर दें कि प्लीज़ कंसिडर दिस, ऐसा काम नहीं करना आपने। साफ-सुथरा सिंपल, मैं सामने आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूँ, अगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, आपने लिख दिया, इस पे टिक लगा दिया, ठीक है? इस पे आपने टिक लगाया, आपने लगाना 7 पे था, तो इसको यूँ क्रॉस करें, ठीक है? और 7 पे क्लिक कर दें, इस तरह करके, बस। इसके बाद इससे ज़्यादा आपको काम नहीं ओके है, सर। ठीक है? गलत ओके सर। ओके वहाँ पे। जी सर। आपने अपने आप को श्योर रखना कि जो मैंने काम किया दैट इज़ इनफ। उसमें घिच-मिच करेंगे, वो अजीब ही पर्सनैलिटी का शो होगा। ओके सर। थैंक यू सर। बाकी देखें, हर ये 143 है, ये जो एक सेंटेंस है ना, वो एक पर्सनैलिटी की ट्रेट को जज कर रहा है। जिस तरह था आई मेक फ्रेंड्स इजीली, तो इसमें आपकी सोशल पर्सनैलिटी चेक हो। इसी तरह ये सामने नजर आ रहा है गेट एंग्री इजीली, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी चेक हो रही है। तो ये एक सेंटेंस नहीं है, इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आगे इधर उधर डिवाइड होंगे डिफरेंट वर्ड्स के साथ, डिफरेंट मीनिंग्स के साथ, लेकिन वो पर्सनैलिटी की एक ट्रेट को जज कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये 13 हर पर्सनैलिटी के लिए 13 होंगी, ठीक है? 13 सेंटेंसेस होंगे। तो अगर आप किसी एक जगह पे गलत टिक कर दिए, तो वो बाकी 12 जो हैं वो उसको जज कर लेंगे। तो उसको समझ आ जाएगी, जो साइकोलॉजिस्ट है उसको पता चल जाता है कि मैक्सिमम पर्सनैलिटी किस तरफ जा रही है। एक आधे से फ़र्क नहीं पड़ता। वो ओवरऑल पूरे 13-14 का ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप के बाद पूरी असेसमेंट होती है। जब वो सारे के आप आंसर दे देते हैं, आपको नहीं पता कि कौन-सा किस जगह पे क्या असेस कर रहा है। जिस तरह पहले पे अगर सोशल कर रहा है, तो शायद दूसरा सोशल का वर्ड 11वें पे हो, तीसरा शायद 25वें पे हो, चौथा शायद 111 पे हो। इस तरह करके वो डिवाइड होते हैं। वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में डालते हैं, एंड पे सॉफ्टवेयर उसका रिजल्ट निकाल देता है, बता देता है कि इसकी पर्सनैलिटी कितने परसेंट सोशल है, कितने परसेंट इमोशनल है, इस तरह बता देता है। डिफरेंट होंगे, रिपीटिव कुछ नहीं होगा भाई, रिपीटेटिव कुछ नहीं होगा। डिफरेंट होते हैं, सारे डिफरेंट होंगे। जी समन। एसआरटी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कैसे हैं कि समझ नहीं आ, जो नहीं समझ आती आप ग्रुप में पोस्ट करें ना, आपके ग्रुप में आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। जो नहीं समझ आती ग्रुप में पोस्ट करें, उसी टाइम आपको गाइड कर देंगे, ठीक है? सवाल जो है इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं भी एक्टिव रहूंगा उसमें, डोंट वरी। जो समझ नहीं आ रही ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें, आपकी कोई हेल्प नहीं करता मुझे टैग कर दिएगा इंशाल्लाह, या पर्सनल भेज दिया करें। इस तरह के जो सवाल है, असेसमेंट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें मुझे अगर टैग करें तो रिस्पॉन्स इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। चलें, आई थिंक नो मोर क्वेश्चन। होपफुली कि आज का सेशन भी आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। उम्मीद है कि आपने इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। इसमें कम से कम नेट पे जितने अवेलेबल है ना, किसी की बात नहीं सुननी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। लड़के इसको ना जो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है या ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके ऊपर भी ये दिए हैं, उधर टिक लगाओ, साथ ही बता देता है ओके, साथ ही बता देता है नॉट ओके। वो गलत है सारा। आपने अपनी पर्सनैलिटी खुद देखनी है, ठीक है? उसकी उसकी बातों में नहीं आना ऑनलाइन वाली। मैंने आपको गाइड कर दी है, बस उस गाइडेंस के मुताबिक आपने अपनी असेसमेंट खुद करनी है। सर जी।
सर मैंने वो लिंक भेज दिया था जो अभी आप कह रहे थे ना कि वो एसआरटी जो जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं, तो वो किसी ने ऑनलाइन जो है वो किसी ने ऑनलाइन वो क्विज रखा हुआ था, तो मैंने वो लिंक भेज दिए हैं। मैं कहा ग्रुप में। जी सर, वो प्रैक्टिस के लिए भेज दिए हैं फॉर स्टूडेंट्स जो भी हाँ वो हैं। ठीक है, वो भेजने मैंने वो बहुत इजी होता है। हाँ आप उसको एक दफा सारे देख लें ताकि आपको आइडिया हो कि क्या डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो एसआरटी की टाइप का होता है लेकिन उसमें ऑप्शंस होते हैं। ये 7 आएंगे, 143 प्लस 7, 143 ये ओपीआई आएंगे, 7 वो आएंगे जो इसने कायनात ने ग्रुप में भेजा। चलें, थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। होपफुली कि अब थोड़ा सा आप करेंगे प्रैक्टिस, बिकॉज आप लोगों की डेट्स मैं बता रहा हूँ अब बस आने वाली हैं, 1 महीने के अंदर सब फारिग हो जाएंगे मेरी तरफ से। तो बस ये महीना ही है आप लोगों के पास, इसी में आपकी डेट्स आ जाएंगी और आप सर, जी। अ, हमें इंटरव्यू और जो है ना वो मिलिट्री प्लानिंग का करवा दें क्लास। इंटरव्यू ये की आखिरी क्लास थी ना, तो इसके मैंने बाद मिलिट्री प्लानिंग की क्लास नहीं की थी और इंटरव्यू। जिनके सेशन रहते हैं कोई मसला नहीं, हम दोबारा सेशन स्टार्ट करेंगे, इसमें ये नहीं है कि ख़त्म हो गई हैं क्लासेस, अभी दोबारा स्टार्ट हो जाएगा सेशन ठीक है सारे सर। जीरो से। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सर, आपने वीडियो सेशन भी करवाना था, हमें आप कह रहे थे कि वीडियो हाँ सेशन करवाएंगे आप। इंटरव्यू में कर लेंगे, इंटरव्यू का जो सेकंड सेशन होगा उसमें वीडियो करके ना थोड़ा गपशप लगाएंगे, इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है सर।